हेलो, आप सभी का इस संस्कृत व्याख्यानम चैनल में हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि हम लोग इस समय समास प्रकरण को पढ़ रहे हैं। कई दिनों से कई वीडियो में हम लोग समास में ही चल रहे हैं और समास में भी हम लोग इस समय तत्पुरुष समास में चल रहे हैं। तत्पुरुष समास में भी हम लोग द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी यानी कर्म, करण, संप्रदान, अपादान और संबंध, अधिकरण, ये सब जो हैं इनको हमने पढ़ लिया है। यहाँ तक कि षष्ठी तत्पुरुष समास के जो अपवाद थे उनको भी हमने पढ़ लिया है। अब आज हम लोग तत्पुरुष समास का ही एक भेद है, एक अंग है, न्य तत्पुरुष समास, उसको हम लोग समझेंगे। न्य तत्पुरुष समास क्या होता है? उम्मीद है कि आप सभी न्य तत्पुरुष समास का नाम तो सुने होंगे। हालांकि इसके विषय में कुछ लोगों को अच्छी तरह से जानकारी होगी और कुछ लोगों को नहीं भी होगी, कुछ लोगों को थोड़ा बहुत। आज हम लोग इसके बारे में कुछ विशेष जानकारी लेते हैं। आइए चलते हैं टॉपिक की तरफ। आइए देखते हैं हम लोग न्य तत्पुरुष समास को। न्य तत्पुरुष समास यानी नहीं अर्थ वाला न्य अव्यय के साथ जो समास होता है उसे न्य तत्पुरुष समास कहते हैं। जहां पर नहीं का अर्थ बोध हो रहा है, कोई चीज नहीं ऐसा दिखाया जा रहा है, वहां पर न्य तत्पुरुष समास होगा, ऐसा इसकी परिभाषा है। अब देखिए ये न्य तत्पुरुष समास होता कैसे है, कैसे हम इसको बनाते हैं, समास होने पर क्या होता है। समास होने पर न के बाद व्यंजन रहने पर न का अ और स्वर रहने पर न का क्या हो जाता है, अन हो जाता है। ध्यान दीजिए, ये जो न्य है यहाँ पर देख रहे हैं आप लोग न्य, तो ये य तो पहले ही कट जाता है। यह क्या होता है, पहले ही लुप्त हो जाता है, बचता है न। अगर कहीं भी हम लोग लिखते हैं समास में तो न्य नहीं लिखते हैं, न ही लिखते हैं। तो अब इस न के बाद यदि कोई व्यंजन वर्ण रहता है तो उस न का अ हो जाता है, और इस न के बाद यदि कोई स्वर वर्ण रहता है तो उस न का क्या बन जाता है, अन बन जाता है, यानी अन हो जाता है। आइए हम लोग इसका उदाहरण देखते हैं। जैसे ध्यान दीजिए, न धर्मः अधर्मः, यहाँ देखिए ये विग्रह है, न धर्मः ये विग्रह है और इसका समासिक पद हुआ है अधर्मः, यानी इसका समास हुआ है अधर्मः। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर कि न धर्मः का अधर्मः कैसे बन गया है। तो जैसा कि नियम बताया गया है न्य तत्पुरुष समास का कि न के बाद, यानी देखिए ये न जो है वह न्य है, लेकिन य दिखाई नहीं देता है, यहाँ पर लुप्त रहता है, न ही दिखाई देता है। तो न के बाद अगर कोई व्यंजन वर्ण है तो इस न का क्या बन जाएगा, अ। उस नियम के अनुसार यह न क्या बन गया, अ। और जब अधर्मः कोई कहीं में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, अधर्मः। क्या हो जाएगा, अधर्मः। इस तरह से यह बना। अगला है न ब्राह्मणः। यहाँ भी आप देख रहे हैं कि न के बाद ब जो है व्यंजन वर्ण आया है,
और जब ब व्यंजन वर्ण आया है तो इस न का अ बन जाएगा। तो इस तरह से क्या बन जाएगा? अब्राह्मणः। क्या बनेगा? अब्राह्मणः। अगला है न योग्यः। अब यहाँ भी न के बाद व्यंजन वर्ण आया है य। अब इस न का अ बन जाएगा। जब अ बनेगा तो क्या हो जाएगा? अयोग्यः, यानी योग्य नहीं। इसका मतलब हुआ योग्य नहीं, इसका मतलब हुआ ब्राह्मण नहीं, इसका मतलब हुआ धर्म नहीं। एक नियम और है समास का, जो कि मैं बार बार बताती हूँ कि जो अर्थ विग्रह का निकलना चाहिए वही अर्थ समास का भी होना चाहिए। यानी दोनों का ही अर्थ एक ही होना चाहिए, तभी माना जाएगा कि हम जो समास से विग्रह किए हैं वो सही है या जो विग्रह से समास किए हैं वो सही है। यहाँ पर देख रहे हैं कि हर में अर्थ एक ही निकल रहा है। न योग्य अयोग्य दोनों का एक ही अर्थ निकलेगा कि योग्य नहीं। हम लोग अगले उदाहरण पर चल रहे हैं। नयन्तः अनन्तः। अब देखिए यहाँ पर न है, न के बाद अ आया है। अ व्यंजन नहीं है, अ स्वर है। नियम के अनुसार जब स्वर रहेगा तो इस न का क्या बन जाएगा? अन बनेगा। क्या बनेगा? अन। व्यंजन रहने पर अ और स्वर रहने पर अन। तो अब इस न का क्या बन गया है? अन। अन अंत हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? अनंतः। उसी तरह से यहाँ देखिए नीचे न उपकारः। यहाँ भी इस न का अन बनेगा, क्योंकि इस न के बाद उ जो है स्वर है। उ क्या है? स्वर है, और स्वर रहने पर न का अन हो जाता है। तो न का अन हो गया तो क्या हो गया? अन प्लस उपकार, अनुपकार, ऐसा बना। यानी उपकार नहीं, यानी क्या मतलब हुआ? उपकार नहीं। उसी तरह से यहाँ ये न इच्छा, न इच्छा, न के बाद ई जो है क्या है? यह भी स्वर है। तो यहाँ भी न अन का रूप ले लेगा। अनिच्छा, अनिच्छा को हम लोग जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? अनिच्छा, यानी इच्छा नहीं, इच्छा नहीं। इस तरह आप लोगों ने देखा कि नहीं के अर्थ में न्य तत्पुरुष समास हुआ है। इसके साथ ही हम आप लोग को बता दे रहे हैं इसका थोड़ा सा, जैसे न अंतः, न उपकार, न इच्छा, यानी किस तरह से यह अन हुआ है और अन होने के बाद किस तरह से यह पूरा पद, जैसे कि अनंतः, अनुपकारः, अनिच्छा, ऐसा बना है। आइए आगे देखते हैं। देखिए यहाँ पर हम समझा दे रहे हैं आप लोग को कि न का अन कैसे हुआ। न का अन हुआ। अब देखिए अन प्लस अंतः, अनंतः। अन न में हलंत है, जब इसमें अ जुटेगा तो ये न पूरा हो जाएगा, तो अन बन गया। अन और फिर आधा न तो अनंतः, ऐसा बना। उसी तरह अन, न का अन बना है, अन प्लस उपकारः। अन में हलंत है, यानी आधा न है, और जब इसमें उ जुटेगा तो अनु हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अनु। तो अनु और फिर पकारः, जो का त्यों लिख दिया जाएगा। इस तरह से अनुपकारः ऐसा बना। अन धन इच्छा, तो क्या हो गया? अन का जो है, अन में न है, हलंत है, इसमें जब ई जुटेगा तो क्या हो जाएगा? अन्नी। क्या हो जाएगा? अन्नी।
इस तरह से अनिच्छा क्या बन गया? अनिच्छा। तो इस तरह से आप लोग देख पा रहे हैं कि अन्य तत्पुरुष समास में किस तरह स्वर रहने पर न का अन, अव्यंजन रहने पर न का अ बना और इससे कैसे कैसे शब्द बने, इन सारी चीज़ों को आपने समझा, देखा। हम लोग अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद।